हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहितमय प्रकाश और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में यूनिट 4 में सुपर क्लास एवीज का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने सुपर क्लास एवीज का ग्राफिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा और समझा। और सुपर क्लास एवीज को हमने दो सब क्लास में डिवाइड किया था, जैसे मैंने आपको कल बताया, और दूसरी सब क्लास में उसको 4 सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड किया था और उन सुपर ऑर्डर्स को ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सुपर ऑर्डर्स नियोगैनेथी। तो सुपर ऑर्डर नियोगैनेथी को हमने डिवाइड किया है, वो उसको कितने ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, आइए देखते हैं। द सुपर ऑर्डर्स नियोगैनेथी इंक्लूड्स सेवरल ऑर्डर्स. For the sake of study, they may be grouped into at least 6 homogeneous ecological groups as follows. तो सुपर ऑर्डर नियोगैनेथी में कई ऑर्डर शामिल हैं। अध्ययन या स्टडी के लिए उन्हें हम कम से कम 6 होमोजीनस पारिस्थितिक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है या करते हैं, और ये 6 होमोजीनस ग्रुप्स निम्नानुसार हैं। तो आइए हम 6 होमोजीनस ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये कौन कौन से 6 होमोजीनस ग्रुप हैं जिनको सुपर ऑर्डर नियोगैनेथी में रखा गया है। जिसमें हमारा पहला ग्रुप है ग्रुप ए, आर्बोरियल वर्ड्स। तो आर्बोरियल वर्ड्स क्या हैं और आर्बोरियल वर्ड्स का क्या महत्व है, आइए देखते हैं। अंडर दिस ग्रुप मे बी प्लेस्ड द मेजॉरिटी ऑफ वर्ड्स स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर lives in and around shrubs and trees. तो इस ग्रुप में हमने उसको 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। यानी ग्रुप ए को जो आर्बोरियल वर्ड्स हैं उनको हमने 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। ये चारों ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। इसमें पहला ऑर्डर है पैसेरीफॉर्मिस। पैसेरीफॉर्मिस ऑर्डर क्या है इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा ऑर्डर है पिसिफॉर्मिस। तीसरा ऑर्डर जो है वो है कोलम्बिफॉर्मिस। और चौथा ऑर्डर जो है वो पिस्टैकेसी फॉर्मिस, ये इसका चौथा ऑर्डर है। आप लोग इन ऑर्डर्स को और इन ग्रुप्स को ध्यान से नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
आइए अब हम अगले ग्रुप पे चलते हैं, जो कि हमारा ग्रुप बी, जिसे हम टेरेस्ट्रियल वर्ड्स के नाम से जानते हैं। और इस टेरेस्ट्रियल वर्ड्स में, जैसे कि टेरेस्ट्रियल के नाम से आपको पता चल रहा है कि जो यानी धरती पर रहने वाली हैं या लैंड पर रहने वाली वर्ड्स हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल वर्ड्स कहते हैं। तो दीज वर्ड्स आर perfectly able to fly but spend most of their time walking or running or ground। यानी ये अपना ज़्यादातर समय वॉकिंग यानी चलने में, दौड़ने में और ग्राउंड में बिताती हैं। इसको भी हमने दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया है इस ग्रुप को। तो ये दो ऑर्डर्स कौन कौन से हैं? तो इसका जो पांचवा ऑर्डर है, यानी वो हम उसी सीरीज में लेकर चल रहे हैं, इसका जो पांचवा ऑर्डर है वो है गैलीफॉर्मिस। तो गैलीफॉर्मिस का जो, इनको भी हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसका जो छठा ऑर्डर है वो कुकलीफॉर्मिस, ये इसका छठा ऑर्डर है। आइए अब हम अगले ग्रुप पर चलते हैं। तो अगला ग्रुप जो है हमारा वो है स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड्स, यानी ग्रुप सी। ग्रुप सी में जो बर्ड्स आती हैं वो स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड्स, ठीक है। यानी जो बर्ड्स स्विमिंग करती हैं और डाइविंग करती हैं, किसमें? पानी में। यानी वाटर में जो बर्ड्स स्विमिंग और डाइविंग करती हैं वो इस ग्रुप में रखी गई हैं। इसको हमने 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है और ये 6 ऑर्डर उसी कंटिन्यूस फॉर्म में आगे चलेंगे। इनकी अलग से नंबरिंग नहीं की गई है, कंटिन्यूस नंबरिंग की गई है। तो कंटिन्यूस नंबरिंग के अकॉर्डिंग इसका जो सातवां ऑर्डर है एंसेरिफॉर्मिस, ये इसका सातवां ऑर्डर है। और ऑर्डर 8 क्रोएसीफॉर्मिस, ये इसका 8वां ऑर्डर है। यानी सुपर ऑर्डर न्यूग्नेथी का ये 8वां ऑर्डर है और ग्रुप सी का दूसरा ऑर्डर है। ग्रुप सी का जो अगला ऑर्डर है, यानी तीसरा ऑर्डर, और सुपर ऑर्डर न्यूग्नेथी का जो ऑर्डर है सीरीज, वो 9वां ऑर्डर है गैवीफॉर्मिस। और इसका अगला ऑर्डर है 10वां ऑर्डर जो है वो पोडिसी पेडिफॉर्मिस और कोलम्बीफॉर्मिस, ये इसका 10वां ऑर्डर है। और ये ग्रुप सी का चौथा ऑर्डर है। ग्रुप सी का 5वां ऑर्डर जो है वो है प्रोसेलारी फॉर्मिस। और वैसे सुपर ऑर्डर न्यूथनी का जो ऑर्डर है वो 11वां ऑर्डर है, यानी उस सीरीज में। और सुपर ऑर्डर न्यूग्नेथी का 12वां ऑर्डर और ग्रुप सी का ये लास्ट ऑर्डर है पेलेकैनीफॉर्मिस। ये ग्रुप सी का लास्ट ऑर्डर है। हमने ग्रुप सी को 6 ऑर्डर में डिवाइड किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। इन सब की हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी पहले आपको इसके बारे में जानना और समझना चाहिए। आइए अब हम आगे चलते हैं ग्रुप डी। ठीक है, सुपर ऑर्डर को हमने, जैसा कि मैंने बताया, ये सुपर ऑर्डर्स को हमने 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 6 होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड किया है।
तो अगला जो ग्रुप है वो ग्रुप डी। ग्रुप डी में सोर वर्ड्स एंड वेडिंग वर्ड्स आती हैं, यानी सोर वर्ड्स और वेडिंग वर्ड्स आती हैं। तो दीज एक्वेटिक वर्ड्स सेल्डॉन, स्विम और डाइव beneath the water to any great extent। और ये सुपर ऑर्डर नियोगनैथी में कंटिन्यूस सीरीज जो चल रही है उसमें इस ग्रुप को हमने 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। वो 3 ऑर्डर्स यानी ग्रुप डी का जो पहला ऑर्डर है कैराडेरी फॉर्मिस, और ये वैसे ये 13वां ऑर्डर है। ग्रुप डी का दूसरा ऑर्डर सिकोनी फॉर्मिस, और वैसे ये 14वां ऑर्डर है। और ग्रुप डी का तीसरा ऑर्डर ग्यूरी फॉर्मिस, वैसे ये 15वां ऑर्डर है। तो आइए अब हम जो अगला है ग्रुप ई यानी बर्ड्स ऑफ प्रे। बर्ड्स ऑफ प्रे ये हमारा सेकंड लास्ट होमोजीनियस ग्रुप है, और इसको भी हमने 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ग्रुप ई का पहला ऑर्डर है फैल्कोनी फॉर्मिस, और ये वैसे 16वां ऑर्डर है। और ग्रुप ई का दूसरा ऑर्डर है स्ट्रेगी फॉर्मिस, वैसे ये 17वां ऑर्डर है। हमारा जो लास्ट ग्रुप है वो ग्रुप एफ, होमोजीनियस ग्रुप जो है वो लास्ट ग्रुप है, ग्रुप एफ। एरियल बर्ड्स, तो एरियल बर्ड्स में क्या होते हैं, कौन सी बर्ड्स आती हैं? दीज बर्ड्स आर मोस्टली ऑन विंग एंड हैव वीक और वेस्टिजियल पर्चिंग फीट। इस ग्रुप को भी हमने 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। तो इस ग्रुप एफ का पहला ऑर्डर है माइक्रोपोडिफॉर्मिस और एपोडिफॉर्मिस, यानी इस ऑर्डर के 2 नाम हैं। और ये सुपर ऑर्डर नियोगनैथी का 18वां ऑर्डर है। और इस ग्रुप का ये दूसरा ऑर्डर कैप्रीमुल्गिफॉर्मिस, और ये सुपर ऑर्डर नियोगनैथी का 19वां ऑर्डर है। तो बच्चों, आप इन सारे होमोजीनियस ग्रुप्स का अच्छे से नोट डाउन करेंगे, याद करेंगे, और इसी में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है जो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इस पर ध्यान देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।